देख तेरे किसान की हालत क्या हो गई भगवान, सड़क पे बैठ गया किसान, सड़क पे बैठ गया किसान। अबे बेसुरे बंद कर अपना सब इलेक्शन का चक्कर, इलेक्शन का समझा क्या? कुछ पता होता है नहीं तेरे को, मुंह बंद कर अपना। हाँ यार ये बात तो हमने सोचा ही नहीं, इलेक्शन तो बिल्कुल सर पे है। लग रहा प्रेशर दे के बात मनवाना चाह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं हमारी सुनो, बिल्कुल बता रहा हूं मैं, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। अरे क्यों ना मानी सरकार किसानों की बात, भाई मान लेनी चाहिए। अबे सही कौन बोल रहा है बे? ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है? कुछ सारा कंफ्यूजन है बहुत। मियां तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अरे किसान अपने हक का ही तो मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, किसानों को हक नहीं है अपने हक का मांगने का। एकदम सही बात है भैया, हक का ही तो मांग रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। कि अपनी फसल का उनको सही दाम मिले, उनकी कर्ज माफी हो। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा है तो किसानों को क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ना ना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई रुक रुक रुक, तेरे चपड़ चपड़ करने से देश नहीं चलता। हलवा है क्या बना के दे दिया फटाफट? बच्चा भी जिद करता है मेरे को चांद चाहिए, मेरे को चांद चाहिए, तो चांद ला के देते क्या माँ बाप? समझना पड़ता पहले मुद्दा क्या है, बात क्या है, मसला क्या है, उसके बाद ही कोई डिसीजन होता रहे। तेरे को पता है एमएसपी क्या होता है? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्या है? नहीं मियाँ एकदम 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 सही कह रहे हो भैया। एमएसपी सरकार जो भी दे रही है, जितना भी दे रही है, आटा कैसे किलो खा रहा है पता है तेरे को? 40 रुपया किलो। हाँ 40 रुपया तुम्हें, हाँ ये बात तो है, 40 रुपया किलो तो आटा खा रहे भैया। क्या ये बताओ, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है जो ये कहती है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मिले, वो क्यों नहीं दे रही है सरकार? हाँ भैया ये बताओ ये बताओ। भाई देख ऐसा है ना कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है ना वो 2006 में आई थी, और इसके पहले जो गवर्नमेंट थी उसने साफ बोला था भाई कि इसको एप्लीकेबल करना, इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, इससे देश का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा भाई, समझा गया मियाँ? लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि सरकार उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाए। वो कौन सा फूल बरसा रहे भाई, वो भी तो पत्थर फेंक रहे, उपद्रव मचा रहे ना भाई, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे ना भाई। तो भैया किसान अपने देश के, सरकार अपने देश की, और देश भी अपना, तो क्या ये सब होते रहना चाहिए? मियाँ आप ही बता दो क्या होना चाहिए फिर। अब भाई तू ही बता दे क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अब भैया देखो हमसे अगर पूछिएगा ना तो ये पूरे देश का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा या सरकार का मुद्दा नहीं, ये हर एक गरीब का मुद्दा है, ये हर एक अमीर का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि ये अनाज का मुद्दा है, ये चावल का मुद्दा है, ये आटा का मुद्दा है, ये दाल का मुद्दा है। और अनाज इंसान को रोज चाहिए, और रोज छोड़िए 2-3 टाइम चाहिए। बात तो मियाँ तुम्हारी बिल्कुल जायज है। हाँ ना भाई, बोल तो तू भी ठीक रह है। तो भैया होना कुछ ऐसा चाहिए कि किसानों को भी उनका हक मिले, और इतना ज्यादा भी हक न मिले कि गरीब हाय महंगाई चिल्लाने लगे। हाँ भाई ये बात सही। हाँ भाई एकदम बरोबर बोल रहे आप। अब सोचने वाली बात ये है कि अब से 10 साल पहले जिस नौकरी में 7-8 हजार मिलता था, आज कितना मिलता है? 10-12 हजार। आटा 20 रुपया किलो था, अब हो गया 40 रुपया किलो। मतलब महंगाई तो डबल हो गई, आमदनी डबल नहीं हुई है। एकदम बरोबर बोला बिडू। अब अगर बिना सोचे समझे प्रेशर में आके स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू कर दिया तो सोचिए आटा का भाव क्या जाएगा। हाँ ना भाई, आराम से 60-70 रुपए किलो जाएगा आटा पे। हाँ मियाँ, फिर तो जनता के लिए एकदम से मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब बूझे, अगर आंख बंद करके सारी मांग को मान लिया जाए तो क्या परेशानी खड़ा हो सकता है? खाली आटा नहीं, चावल दाल हर चीज का महंगाई बढ़ जाएगा। आदमी एक कपड़ा में, एक जोड़ी कपड़ा में पूरा साल निकाल सकता है, लेकिन खाना 3 टाइम चाहिए बाबू। मतलब बोला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है भाई ये। बहुत ही जटिल मुद्दा है ये कि किसान की आय भी बहुत बढ़े और महंगाई भी कंट्रोल रहे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मिर्ची भी खाना है और तीखा भी न लगे। हाँ भाई, और बात तो ये भी है कि सरकार एमएसपी पे खरीद के गरीबों को या तो मुफ्त देती है या तो बहुत ही कम दाम पे देती है। उससे व्यापार तो करती नहीं कि 10 का लिया और 12 का बेच दिया। और दूसरा बात ये भी है कि सरकार एमएसपी पे पूरा देश का अनाज तो खरीदेगी नहीं। ये मैटर कैसे सॉल्व होगा भाई? फिर हमको लगता है ना भैया, पहले तो ये युद्ध बंद होना चाहिए। इधर से ये आंसू गैस का गोला छोड़ रहे हैं, उधर से पत्थर मार रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी। अरे ये सब भी लोगों का देश है भाई, आपस में ही लड़ाई हो रही है। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया और आ रहा है। मेरे को लगता है ना, अगर इतना ही प्रॉब्लम है ना इन लोगों को, तो साला अनाज उगाना ही बंद कर दो 1 साल 2 साल के लिए। हाँ बिल्कुल बंद कर दो, अपना पैदा करो, घर में रख लो खाने भर का, तड़पने दो देश को पूरा, सरकार को तड़पने दो, फिर सबको सिस्टम समझ में आएगा। फिर बुड़बक ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मियाँ, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी मुझे लगता है। हमारी समझ तो भैया ये कहती है ना कि ये बंद कमरे में जो डिस्कशन, जो खुसुर फुसुर हो रहा है ना किसानों के बीच और सरकार के बीच, पहले तो ये बंद होना चाहिए। काहे कि युद्ध का मैटर थोड़ी है ये कि बड़ा गुप्त इसमें निर्णय लेना है, योजना लेना है। अरे पूरे देश का मैटर है, पूरे देश को सुनना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए मियाँ?
भैया मुझे लगता है ना कि पूरे देश की जनता है कंफ्यूज कि कौन सही कौन गलत। कोई किसानों के पक्ष में बोल रहा है तो वो गाली खा रहा है, कोई किसानों के विरोध में बोल रहा है तो वो गाली खा रहा है। मैटर कैसे सॉल्व होएगा भाई फिर? भैया देखिए, हमारी जो समझ कहती है ना वो तो ये कहती है कि इस मुद्दे पे कृषि के विशेषज्ञों का एक पैनल बैठे, किसानों का एक पैनल बैठे और सरकार के लोगों का एक पैनल बैठे। अब बिल्कुल खुले मंच पे ओपन डिस्कशन हो और उसका अब बिल्कुल लाइव प्रसारण हो और पूरे देश की जनता उस लाइव प्रसारण को देखे कि किसान की जो मांग है वो क्यों नहीं मानी जा रही है, और अगर उसको मान ली जाए तो उससे क्या परेशानी पैदा हो सकती है देश के लिए, और अगर नहीं मानी जाए तो उससे क्या परेशानी है किसानों को। और उसके बाद भी अगर हल ना निकले तो 140 करोड़ लोगों का देश है ये। एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, सारा अपने पास सुविधा है, नेटवर्क है, सब कुछ है। अब 140 करोड़ में सब बेवकूफ थोड़ी हैं। उसके बाद डिसीजन लिया जाए और डिसीजन ऐसा हो जो किसानों का भी हित हो और सरकार का भी हित हो, और इन दोनों से ऊपर उस हित को रखा जाए जिसमें देश का हित हो। हाँ मियाँ, ये बात आपकी हमें जायज लग रही, बिल्कुल एकदम झक्कास बात बोलेला भाई। अभी आपने बोले तो एक नंबर, एकदम ऐसा ही होना चाहिए।